तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना दोस्तों जो बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के लिए, साथ में दोस्तों जो भी आरएएस है, इसमें आपकी जो कि राजस्थान की अपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान पॉलिटी, मतलब राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। और अपने क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जितने भी आपके राजस्थान के RSMSSB बोर्ड और RPSC द्वारा पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके दोस्तों जो सारे क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे कवर किए हैं इंपॉर्टेंट। और आज अपने RPSC के बारे में ही पढ़ेंगे, जो अपना आयोग है राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे क्या आयोग है, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, क्या काम रहता है, कितने अध्यक्ष होते हैं, सारी चीजें अपने जानेंगे। बस आप क्लास में अंत तक बने रहिए। आपके बार बार में ये एग्जाम में दोस्तों आए हुए सारे क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। 1 सेकेंड। हाँ तो दोस्तों पहला प्रश्न अपना क्या कहता है कि राजस्थान जो अपना गठन हुआ था उसके समय लोक सेवा आयोग जैसी संस्था किन रियासतों में विद्यमान थी। मतलब जब प्रक्रिया चली थी, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो मतलब इस जैसी संस्था कहाँ पे और अपने राजस्थान में किन रियासतों में विद्यमान थी। रियासतों की जगह राज्य भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जयपुर में थी, जोधपुर में थी और बीकानेर, तीनों जगह थी। ध्यान रखना, तीनों का नाम आपको याद रखना है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। तीनों जगहों का नाम अपने को याद रखना है। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार किसे माना जाता है, बेस किसे माना जाता है, कैसे आया कि अपने लोक सेवा आयोग बनाए। तो दोस्तों 1924 में ली आयोग है ना, UPSC बनाने का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की सिफारिश देता है ली आयोग, ठीक है। इसी को इसलिए आधार माना। ली आयोग क्या कहता है कि 1924 में जो अपना संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, जो, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश यहां पे करता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों क्या है कि इसे ही मेन आधार माना जाता है, ली आयोग। इसके बारे में भी अपने को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। राजस्थान के तत्कालीन जो राज प्रमुख होते हैं, ठीक है, उस टाइम जयपुर के जो थे वही राज प्रमुख थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 29वां, ठीक है ना, ध्यान रखना, सॉरी ये 28वां, इसको 29वां नहीं करना, इसको 28वां कर लेना। ये 28वां दोस्तों अध्यादेश लाया जाता है। तो ये अध्यादेश कब लाया जाता है, ठीक है, जो कि RPSC की स्थापना करेगा। तो ये अध्यादेश दोस्तों आपके लाया जाएगा 16 अगस्त 1749 को। 16 अगस्त 1749 इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद दोस्तों अभी इसको जारी कब किया गया अध्यादेश को, तो ये 20 अगस्त 1949 को। तो इस दिन क्या हुआ था, अध्यादेश जारी किया गया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, अध्यादेश जारी किया गया। नेक्स्ट आगे जैसे आप बढ़ोगे तो सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर होगी। अपने क्रम से चल रहे हैं पूरे, कैसे बना। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विधिवत रूप से पूछ ले, अगर पूछ ले स्थापना पूछ ले कि स्थापना कब हुई RPSC की, तो ये स्थापना भी RPSC ने अभी अपना जो बनाया भी था, स्थापना दिवस 22 दिसंबर 2022 को, ठीक है। अब फिर बनाएगी 22 दिसंबर 2023 को। अब 22 दिसंबर 1949 को दोस्तों RPSC की यहाँ पे स्थापना की जाती है, सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, विधिवत तरीके से यहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है अच्छे से। 22 दिसंबर 1949 की डेट आपको दिमाग में बिठा लेना, बार बार याद रख लेना। तो RPSC की स्थापना 22 दिसंबर 1949 है। सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
कि अपने सेंटर में तो यूनियन यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक, और अपने राज्यों में क्या होगा दोस्तों, अपने राज्यों में होगा राजस्थान लोक, या राजस्थान की जगह अन्य राज्यों की बात करें तो वहां लोक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो इसका प्रावधान आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे दोस्तों संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद आता है 315 का, जो सब 1 आता है, ठीक है, 315 ब्रैकेट में 1, ठीक है, संविधान के भाग 14 में। अब ये भाग 14 मत याद रखना, लेकिन अनुच्छेद 315 इसी से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद आपका जो दोस्तों 315 है वो इसी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार में आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आपसे पूछ ले कि ये 315(2) है, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। तो ये ध्यान रखना, ये किस लिए है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं, 315(1), 315(2), ठीक है ना, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 316 दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, तो आपको ये 316 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी अपने आगे जानेंगे। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, नियुक्ति कौन करेगा? एक दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो डिफरेंस आपको लेके चलना है। तो नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे होती है, और करता कौन है? राज्यपाल। तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है तो आपको राज्यपाल टिक करके आना है, और ये किस में है? आपके अनुच्छेद 316 में है, तो इसका अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 316। सदस्यों की नियुक्ति और इनका कार्यकाल भी इसके अंतर्गत आता है। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों, अब इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसको हटाना होना आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा संसद में, अगर ये कदाचार में या असक्षम माने जाते हैं अपने पद के लिए, ठीक है, इनकी अक्षमता के आधार पर मतलब हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर, सीधा याद रख लेना। अब अपने इसके दोस्तों कार्यकाल की बात करते हैं कि जो आरपीएससी है आपका, आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो यहाँ पे कार्यकाल माना जाएगा, जो भी पहले यहाँ पे समाप्त हो जाएगा वो इसका कार्यकाल माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र संबोधित किसे करेगा? अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि हटाया जाए, तो अब ये खुद मुक्त होना चाहता है, ठीक है, अब ये खुद यहाँ पे मुक्त होना चाहता है, तो ये त्याग पत्र किसे देगा? तो दोस्तों ये तो राज्यपाल को देगा, लेकिन इसे हटाया जाना है ना, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। तो दोनों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। अगर अपने पद से खुद मुक्त होना चाहता है तो यहाँ पे राज्यपाल को ये दे सकता है। तो दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखते हुए चलनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे हटाया जाएगा अध्यक्ष और सदस्यों को, जो भी हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के पास ही यहाँ पे शक्ति है। और वो भी किसके द्वारा दोस्तों? ये ध्यान रखना, जो हटाया जाएगा अनुच्छेद 317 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को
दुराचार में, ठीक है, दुराचार एक तो, और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है, या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये चीज आपने को ध्यान रखनी है। अनुच्छेद जो 317 है आपको ध्यान रखना है। लोक सेवा के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन किस में है? अनुच्छेद 317 में है। तो अनुच्छेद 317 इसे हटाने से ही संबंधित है। 317 को आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं? तो दोस्तों ये जो आरपीएससी है, ये प्रतिवर्ष मतलब जो अपनी रिपोर्ट है, जितनी भी इसकी प्रक्रिया है, हमने क्या किया, क्या भर्तियां कराई, सारी रिपोर्ट यहाँ पे इसको सौंपती है, राज्यपाल को सौंपती है। ये भी एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि किसे ये रिपोर्ट सौंपती है और किसे अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपती है। तो अनुच्छेद 323 आता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 323 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 323 के अकॉर्डिंग। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या कितनी है क्रम से? तो दोस्तों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, अपने राजस्थान की बात करें, आरपीएससी, यहाँ पे एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कुल पूछ ले तो कुल यहाँ पे 8 सदस्य होते हैं। कुल क्या होते हैं? 8 सदस्य यहाँ पे होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि जो अपना आरपीएससी है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि आरपीएससी के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष आते हैं दोस्तों आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। इनका नाम याद रखना है आपको, एस के घोष। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन के बाद इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित। पहले दोस्तों जो आरपीएससी था, ठीक है ना, जब इसकी स्थापना हुई तो कहां पे था? जयपुर में। अब यहाँ पे समिति आती है कौन सी? सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश पे दोस्तों क्या इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अजमेर में इसका कहां पे है? घूघरा घाटी में। घूघरा घाटी अजमेर में है आरपीएससी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। तो ये भी आपका प्रश्न आरएस 2016 में दोस्तों आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर दोबारा देखने को मिलेगा। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? देखो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे राजस्थान है लोक सेवा आयोग है, तो मान लो यहाँ पे जिस राज्य में एक ही लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है मुख्यमंत्री की सलाह पे। लेकिन अब 2 राज्यों के लिए उन्होंने क्या किया? एक अध्यक्ष बना दिया, एक आयोग बना दिया। तो अब कौन नियुक्ति करेगा? ये अब क्वेश्चन है आपका। तो अब नियुक्ति दोस्तों जो की जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो संसद करेगी, ठीक है। अब नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले कि नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो दोस्तों नियुक्ति का प्रावधान करेगा संसद, ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये भी दोस्तों आपके आरएस 2013 में आया हुआ है। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? मतलब आरपीएससी से सलाह नहीं ली जाती, ये पूछा गया है। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर ली जाती है। सिविल सेवा की नियुक्ति के अनुसरण करने वाले सिद्धांतों पर ली जाती है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए सिद्धांतों पे ली जाती है। तो तीनों सही है। लेकिन दोस्तों जब भी ट्रांसफर की बात आनी है, ये 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है
जब भी ट्रांसफर की बात आएगी तो इनसे सलाह नहीं ली जाती। तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस मामले में आपसे परामर्श नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान आता है। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये वर्तमान में जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में। इसकी स्थापना दोस्तों 1557 में की गई थी जोधपुर में, लेकिन 1963 में इसे जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसकी अगर आपसे स्थापना पूछ ले दोस्तों, इसकी स्थापना तो हुई थी 14 नवंबर 1957 को। कहाँ पे? जोधपुर में हुई थी। फिर इसको स्थानांतरित या हस्तांतरित कहाँ पे कर दिया गया? जयपुर में। हस्तांतरित 1963 में, तो जयपुर में। तो वर्तमान में जयपुर में है, तो अपने को जयपुर याद रखना है, ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पे किसका रहा है? आरएस 2016 में, आरएस में आ चुका है ये प्रश्न। तो दोस्तों आपके जो डीएस तिवारी हैं, इनका कार्यकाल यहाँ पे सबसे लंबा रहा है, ध्यान रखना। इनका कार्यकाल आपका दोस्तों 1951 से 1958 तक यहाँ पे रहा है। सबसे कम कार्यकाल अगर पूछा जाए आपसे, न्यूनतम कार्यकाल, सेकंड, न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव का रहा है, जो कि 19वें अध्यक्ष थे, ठीक है। ये तीसरे थे। डीएस तिवारी कौन से थे? तीसरे अध्यक्ष थे, तीसरे अध्यक्ष थे। पहले एस के घोष थे, हमने पढ़ा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, तो न्यूनतम कार्यकाल दोस्तों रहा है पीएस यादव। इनका कार्यकाल आपके 1/10/1997 से 37 दिन तक रहा है, सीधा 37 दिन याद रख लेना। और ये कौन से थे? 19वें अध्यक्ष थे, 19वें अध्यक्ष थे। अब दोस्तों एक चीज आप मेरे को कमेंट में बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में कौन है आरपीएससी का अध्यक्ष? ये आपको कमेंट में बताना है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना आज का है कि लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आरएस 2015 में आ चुका है आपका। तो दोस्तों 21 अप्रैल को आपको राजस्थानी लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरपीएससी पूरी आपकी इसमें क्वेश्चन में कंप्लीट होती है, इसके लिए आपको अलग कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।